રામ રામ સર. અરવિંદભાઈ, તમે આ રૂપાલાજીની બાજુ બેસી ગયા છો આજે? अरविंद भाई, हिंदी बोलना पड़ेगा. कोई बात नहीं साहब. बताइए. मेरा गांव सानाथली है और जसदण तालुका में पड़ता है और राजकोट डिस्ट्रिक्ट है. आप तो सब जानते हैं. और मेरी सोसाइटी में 2400 मेंबर्स है. 64 ईयर पुरानी हमारी सोसाइटी है. हर साल मुनाफा होता है और हर साल हम 15% हमारी सोसाइटी के सब मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं. मेरा शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का केसीसी का सब मिला के 35 करोड़ का हम लोन देते हैं और हमारी रिकवरी 99.9% है. देखिए, किसान की एक विशेषता है, उसका जितना राजा दिल होता है ना, वो किसी का नहीं होता है. हमारे यहाँ गुजरात में तो कहते हैं चोर खाए मोर खाए, जब बचे वो किसान खाए. ये किसान की उदारता होती है. लेकिन और इसलिए किसान 1 रुपये का कर्ज है तो भी रात को सोता नहीं है. ये हमारे देश की ताकत है. तो ये आपकी बात सही है कि करीब करीब 100% पैसा आपको वापस आता है. कितना मुनाफा करते हैं? सब लास्ट ईयर में मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बताइए. 50 लाख. 50 लाख. अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मंडी का कोई सदस्य, हो सकता है एकांत का भी, जैसा मुझे मालूम है नहीं होता है प्रॉब्लम, लेकिन मानो एकांत को बेचारे को घर में तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई और बीमार हो गया और वो नहीं कर दे पाया. अगर ऐसा हुआ है, ऐसे समय आप लोग कैसे मदद करते हैं? सब ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता है. कभी कोई सूखा पड़ने से या कम बरसात होने से, क्योंकि हमारा इरिगेटेड एरिया नहीं है, इसलिए कभी ऐसा होता है. मगर ये हमारी सोसाइटी और हमारी डीसीसी भी राजकोट डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे जयेश भाई राजड़िया जी हमारे चेयरमैन है, यहाँ बैठे हैं, वो उसने ये किसानों के लिए जब ऐसा होता है तब के हमारी ग्राम लक्ष्मी योजना की तहत हम एक मीडियम टर्म का एक लोन देते हैं. उसके हिसाब से हम ये किसान की कोई आय कम नहीं होती इससे. और दूसरे साल जब अच्छा वर्ष होता है तो वो पूरे प्रवाह में आ जाता है. इसलिए हमारा किसान 1% भी कोई दुखी नहीं है. अच्छा, किसानों के लिए हाल में कई बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं और इसकी जानकारी इनको लेकर जागरूकता भी फैलाने का आप स्वाभाविक रूप से काम करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं गुजरात के किसानों में ये स्वभाव भी है. तो इसका परिणाम क्या नजर आता है? तब भारत सरकार ने जो किसान हित के लिए जो योजनाएं बनाई है, किसान सम्मान निधि हो और किसान के ऋण के सामने इंटरेस्ट सबवेशन की योजनाएं हो, और अभी जो एपीएमसी एक्ट आया है उसके हिसाब से ये पूरी जानकारी हम हमारी शिविरों में, हमारी एजीएम में और किसान गोष्ठियां करके हम किसान तक ये सब बातें पहुंचाते हैं. और हमारा खास करके गुजरात का आप तो जानते हैं साहब, और खास करके हमारे सौराष्ट्र का और राजकोट डिस्ट्रिक्ट का किसान ये सब योजना से संपूर्ण वाकिफ है. आपने अकस्मात बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री की दूसरी जो योजना 2 लाख की आपने बनवाई है, उसका भी पूरा ब्यौरा हम किसान तक पहुंचा देते हैं. और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ये पूरा रजिस्ट्रेशन भी वो हमारे राजकोट डिस्ट्रिक्ट में खास करके हमारी बैंक और हमारी सोसाइटियां करती है. उसके लिए किसान को 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को
हमारे सहकारिता के साथ जोड़ने का हम प्रयत्न करते हैं। और कोई भी किसान जब ये सूखा का और ऐसा कोई सूखा पड़ता है या कम वर्षा होती है, ऐसे समय एक क्रॉप इंश्योरेंस के बिना रहने नहीं देते। चलिए, अच्छा, आज जो ये नया फंड लॉन्च हुआ है, इससे और इसके तहत आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं और उसे आप क्या करना चाहेंगे? आपकी क्या मन में कल्पना क्या है? सबसे पहले तो साहब हम आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि जब हमारी ये सोसाइटी की जो एक्टिविटी सिर्फ एडवांसेस देने की और छोटा मोटा व्यापार करने की थी, इस योजना आने के बाद किसान को पूरा माहिती मिलेगा, किसान का स्टोरेज बढ़ेगा और किसान अपने सभासदों के लिए और हमारे लोनी के लिए उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगा। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, हम प्लेज लोन दे सकेंगे। यदि ही सोसाइटी की साथ बात करूं तो मैं यहाँ बड़ा एक आधुनिक गोडाउन बनाना हमारी सोसाइटी की ओर बनाना चाहते हैं। किसान अपना माल उसमें स्टोरेज करेगा और जरूरत पड़ने पर हम प्लेज लोन देके जब अपनी पैदावार का दाम बढ़ेगा तब किसान अपना माल बेच सकेगा। इससे और सर्विस सेक्टर से किसान की जमीन को सुधार करने में, और उसके लिए जो छोटे छोटे किसान है वो ये थ्रेशर है, ट्रिलर है, ये सब खरीद नहीं सकते। और हम हमारी सोसाइटी के माध्यम से ये सब इंस्ट्रूमेंट खरीद के कम दाम में किसानों को मुहैया कराएंगे तो हमारी सोसाइटी का भी लाभ है और हमारे एरिया के, हमारी सोसाइटी के साथ जुड़े किसानों को भी उसकी आमदनी बढ़ाने में हम उपयोगी हो सकते। ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आपने बड़ा प्लान बना दिया है। और मुझे आपने बताया जयेश भी वहां बैठा है, तो मुझे दिखाई नहीं दिया। कहाँ है जयेश? हाँ। जयेश नमस्कार। जयेश, विठल भाई को 1 साल हो गया, परिवार में सब ठीक है? ठीक है सब कुशल है? वहाँ आरसी फड़दू भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार सर। चलिए, मुझे अच्छा लगा। मैं अब सभी देश के किसानों से सीधी बात करना चाहता हूं